नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें प्यारे विद्यार्थियों हम कवि सेनापति जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कवि सेनापति जी के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या के अंतर्गत आज हम लेकर के उपस्थित हैं श्रृंगार वर्णन शीर्षक से इनके पद। तो श्रृंगार वर्णन से इनका जो पद है वो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों, सेनापति जी ने रीतिकाल के जो और कवि हैं उनकी भांति नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन इन्होंने भी किया है। तो इसी प्रकार से नायिका के यहाँ पर इस पद में नायिका की रूप शोभा और उसके विशेष तौर से उसके होठों की जो छवि है उसका चित्रण इसमें कवि सेनापति जी ने किया है। तो नायिका के रूप शोभा का वर्णन करते हुए देखिए किस प्रकार से इन्होंने वर्णन है वो किया है सेनापति जी ने। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों, पहले एक पद को हम पढ़ लेते हैं कि केसरी निकाय किस लिए की रेताई लिए झाई नाही जिन की डरत लेकत है दिन करे सारथी ते सेना देखी हत राते अधिक अनार की कली तैयार कत है कि लाल की लसनी तहाँ हीरा की हसनी राजे लाल की लसनी तहाँ हीरा की हसनी राजे नैना निरकत हरकत हरकत है जीते नग लाल हरि लाल ही टगत तेरे लाल लाल अधर रसाल झलकत है लाल लाल अधर रसाल झलकत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में तो प्रस्तुत पद्यांश प्रसंग में आपको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति जी द्वारा रचित श्रृंगार वर्णन शीर्षक से उद्गृत है और इसमें प्यारे विद्यार्थियों रीतिकाल के अन्य कवियों की भांति सेनापति जी ने भी नायिका की जो है रूप शोभा का वर्णन है वो इसमें किया है और विशेष रूप से नायिका के होठों की सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सेनापति जी नायिका के होठों की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार से कर रहे हैं, उनकी रूप शोभा का वर्णन किस प्रकार से कर रहे हैं कि थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले केसरी का मतलब केसर के से समान, केसर के रंग के जैसा, केसर के समान। निकाय का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों सुंदरता। किस लिए का मतलब होता है नवीन, जो पत्ते नए नए पत्ते होते हैं, नवीन कोमल लाल लाल पत्ते जो एकदम से पहली बार थोड़े से उगे होते हैं, उन पत्तों को किस लिए कहते हैं, यानी जो पल्लव होते हैं उनको किस लिए कहते हैं। रताई का मतलब लालिमा, रताई मैंने प्यारे विद्यार्थियों लालिमा। और झाई का अर्थ है परछाई, झाई मैंने परछाई। नाही मैंने नहीं, जिनकी मैंने जिनकी शब्द यहाँ होठों के लिए आया है। धरत का मतलब धारण करना। अलकत का मतलब होता है शोभा और अलकत का मतलब विशेष रूप से शोभित होना या फिर मेहंदी की शोभा हम कह सकते हैं। यहाँ पर मेहंदी की शोभा, जैसे मेहंदी लाल होती है उसका रंग, उसके अनुसार। दिनकर सारथी मैंने सूर्य का सारथी, सूर्य का सारथी जो रथ चलाता है सूर्य देव का, उसको कहते हैं अरुण। तो अरुण ते मैंने अरुण से या अरुण भी
सेनापति कवि कहते हैं देखियत राते मैंने देख करके, देखियत मैंने देख करके, राते मैंने लालिमा, लालिमा को क्या करता है, ग्रहण करता है। और अधिक अनार, अनार की कली से, ते मैंने से, आरकत मैंने आरक्त, या फिर लाल खून के जैसे, एकदम लाल, एकदम लाल, गहरा जो लाल। और लाली की लसनी, लाली की लसनी मैंने शोभा, लाली की मतलब ओठों के लालिमा की, ओठों की लालिमा की जो शोभा है। ताहा हीरा की हसनी राजे, राजे मैंने शोभित होना, हसनी का मतलब शुभ्र चमक, हीरा की सी यानी हीरा के समान, हीरा के जैसे। ठीक है, यहाँ पर हीरे से होठों की उपमा दी गई है। ठीक है, तो नायिका की होठों की सुंदरता या शुभ्र चमक सौंदर्य हीरे के समान है। नैना निरखत मैंने नेत्रों के द्वारा निरखना या देखने पर, निरखत मैंने देखना, हरकत मैंने प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। आरकत का मतलब यहाँ पर लाल होना, या फिर इसको हम कह सकते हैं अनुरक्त होना, मोहित होना, ये हो जाएगा। जीते नग मैंने नगीने या रत्न, नगीने या रत्न को जैसे जीत लिया है। यहाँ बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है नायिका के होठों का। और लाल, लाल मैंने लालिमा को, हरी मैंने हरण कर लिया है, हरण कर लिया है प्यारे विद्यार्थियों। और लाल ही मैंने लाल को, लाल भी एक रत्न है, लाल रत्न जो है उसको भी ठगत मैंने ठग लिया हो, ठग लिया है। तेरे मैंने तुम्हारे इन लाल लाल अधर मैंने होठों से, तुम्हारे इन लाल लाल होठों, लाल लाल होठों से क्या करते हैं, रसाल, रसाल कहते हैं आम को, तो आम के समान रस झलकत मैंने झरता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका वर्णन, नायिका के यहाँ पर होठों का वर्णन करते हुए सेनापति कवि कहते हैं कि हे नायिका, तुम्हारे जो होठ है वो केसर के समान है, केसरी निकाय। प्यारे विद्यार्थियों, केसरी निकाय मैंने केसर की सी सुंदरता को लिए हुए, और किस लिए की रताई लिए, अर्थात नवीन लाल लाल जो पत्ते हैं उनकी तरह उनकी लालिमा को ग्रहण किए हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, तो नायिका के होठों का जो वर्णन है वो यहाँ पर केसर के समान और नवीन पत्तों के समान उनकी लालिमा को बताया गया है। तो केसर की सी सुंदरता को लिए हुए और नवीन कोमल लाल लाल जो पल्लव है, पत्ते हैं, उनकी लालिमा को ग्रहण किए हुए। जाई नाही जिनकी धरत अलकत है, जाई मैंने परछाई भी, जिनकी धरत मैंने धारण करती है, अलकत मैंने मेहंदी की शोभा। तुम्हारे होठों की परछाई की तो शोभा जो है मेहंदी की शोभा भी धारण नहीं करती है। तुम्हारे होठों की जो रूप शोभा है, लालिमा है, वह तो मेहंदी की शोभा भी धारण नहीं कर पाती, अर्थात मेहंदी की जो लालिमा है वो भी तुम्हारे होठों के समक्ष फीकी पड़ती है। दिन कर सारथी ते सेना देखी यत राते, हे नायिका, तुम्हारे होठों की जो लालिमा है उसको तो सूर्य का सारथी अरुण भी, जो लाल रंग का उदय होता हुआ जो सूर्य होता है वह लालिमा से युक्त होता है, लाल रंग का होता है, तो उसको अरुण रंग का सूर्य हम कहते हैं। तो दिनकर का सारथी अरुण भी
सेनापति कवि कहते हैं कि वह तुम्हारे इन होठों को देखकर ही क्या होता है, लालिमा को, राते मने लालिमा को ग्रहण करता है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो देखिए कि दिनकर सूर्य का सारथी अरुण भी तुम्हारे होठों की लालिमा को ग्रहण करके ही लाल होता है। आगे, अधिक अनार की कली ते आर कत है। नायिका, तुम्हारे होठ है वो अनार की कली से भी अधिक आरक्त मने लाल है, अर्थात आरक्त का मतलब रक्त के जैसा लाल, यानी बहुत ही गहरा लाल। तो अधिक जो अनार की जो कली है उससे भी क्या है, तुम्हारे होठों की लालिमा है। अनार की कली से भी तुम्हारे होठों की लालिमा है। और लाली की लहसनी तहाँ हीरा की हसनी राजे, अर्थात तुम्हारे होठों की लालिमा की जो शोभा है, लाली की लहसनी माने शोभा, तुम्हारे होठों की लालिमा की जो शोभा है वह हीरे के शुभ्र चमक के समान सुशोभित हो रही है, या हीरे की चमक के समान सौंदर्य है वो विद्यमान है। और आगे देखिए, नैना नीरकत हरकत आरकत है। सेनापति कवि कहते हैं कि इन होठों को देखकर तो नैना नीरकत माने इनको, इन नेत्रों से इनको देखने मात्र से ही हरकत मन प्रसन्न हो जाता है, और मन प्रसन्न होकर आरक्त है मतलब मन है वो प्रेम से लाल हो जाता है, प्रेम से लालिमा से युक्त हो जाता है, अर्थात अनुरक्त हो जाता है। तुम में ही हे नायिका, तुम में ही क्या हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है, मोहित हो जाते हैं तुम्हारी होठों की लालिमा को देख करके। प्रत्येक प्राणी है वो मोहित हो जाते हैं। और जीते नग लाल हरी लाल ही ठगत तेरे, अर्थात यहाँ पर सेनापति कवि कहते हैं कि नायिका के होठ है वो अच्छे से अच्छे नगीनों की जो लालिमा है उसको भी जैसे जीत लिया हो। नायिका के होठों ने नगीनों की लालिमा को जीत लिया हो। और हरी लाल ही ठगत तेरे, और उन्होंने लाल की जो नगीने और लाल है उनकी लालिमा को भी हरण कर लिया है, और उनकी लालिमा को क्या कर लिया, ठगत माने ठग लिया है। जैसे उनके सामने, नायिका के सामने नगीने और लाल जो रत्न है उसके लालिमा भी ठगी हुई सी महसूस होती है या फीकी पड़ती है। तो नगीनों को तुम्हारे इन होठों ने जो है जीत लिया, और लाल की लालिमा को भी हरण करके जैसे ठग लिया हो। और तेरे लाल लाल अधर रसाल झले कहते हैं। और इस पंक्ति में प्यारे विद्यार्थियों, नायिका के होठों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सेनापति कवि कहते हैं कि लाल लाल अधर, कि तुम्हारे इन लाल लाल होठों से रसाल झलकत है, आम के समान मधुर रस है वो झरता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर नायिका के होठों का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन है वो सेनापति कवि ने किया है। और वैसे भी रीतिकाल के कवियों ने नायिका के नक्सिक का वर्णन है वो प्रत्येक लगभग सभी कवियों ने, रीतिकाल के कवियों ने किया है। तो सेनापति जी ने भी इस प्रकार से नायिका के नक्सिक वर्णन के अंतर्गत या फिर नायिका के श्रृंगार शोभा सुषमा के बारे में वर्णन किया है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है, यहाँ पर नायिका के रूप माधुरी का चित्रण किया गया है, और साथ ही साथ कवि की यहाँ पर कल्पना विलास का मनोरम चित्रण किया गया है। अलंकारों की बात करें तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार है और उल्लेख अलंकार है, और यहाँ पर उपमेय का उपमान से भी अधिक बढ़ा चढ़ा करके या विपरीत वर्णन करने के कारण व्यतिरेक अलंकार है। साथ ही साथ यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति, बात को बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर नायिका के होठों को बढ़ा चढ़ा करके कि सूर्य का सारथी अरुण भी तुम्हारे होठों को देखकर लाल होता है, और अनार की कली से भी लाल है, और मेहंदी की शोभा भी तुम्हारे सामने फीकी नजर आती है, केसर की सी सुंदरता, नए पत्तों की सी। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा हीरे की शुभ्र चमक, तो बहुत ज़्यादा वर्णन इसमें किया गया है। तो अतिशयोक्ति अलंकार है, ब्रज भाषा है, ध्यान रखना ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद की बात करें तो कवित छंद है ये, कवित छंद की यति गति नाद सौंदर्य उचित है, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये सेनापति जी का पद आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो इसको ठीक प्रकार से नोट करें, समझे, अर्थ ग्रहण करें और इसको ठीक से याद भी करें।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे सेनापति जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए श्रृंगार वर्णन से ये जो पद है इसको ठीक से पढ़े, समझे और अर्थ ग्रहण करे और नोट्स भी बनाए, याद भी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।